Kiddie Toons। अनाथ लड़की और जादुई चूड़ियाँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक अनाथ लड़की और जादुई चूड़ियों की है। सोनापुर नामी गांव में अनीता नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ समय पहले ही अनीता के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद प्रिया बिल्कुल अकेली हो गई थी। जो कुछ उसके पास खाने पीने का सामान और पैसे थे, वो सब खत्म हो गए थे। फिर उसने दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय खुद मेहनत करके कमाने का फैसला किया। एक रोज जब वो घर बैठी सोच रही थी कि वो क्या काम करेगी, तो उसे बाहर से एक आवाज आती है। वो आवाज चूड़ियाँ बेचने वाले की थी, जो कि बाहर थाले पर चूड़ियाँ बेच रहा था। अनीता भागकर उस चूड़ियाँ बेचने वाले के पास जाती है और उससे कहती है, चाचा, मुझे भी आपके साथ चूड़ी बेचनी है। प्लीज चाचा, मुझे भी एक चूड़ी दे दो। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है क्या? खाना मंगवा दूं? नहीं चाचा, मुझे खाना नहीं चाहिए, बल्कि आप मुझे कुछ चूड़ियाँ दे दें, जिन्हें मैं बेचूंगी और मेहनत करके कमाऊंगी। मैं खुद मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ठीक है, तुम ये 10 चूड़ियों के सेट ले जाओ। एक सेट बेचने पर मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। ठीक है चाचा। वो चूड़ियाँ लेकर अनीता घर घर और गली गली चूड़ियाँ बेचने निकल जाती है। अनीता अपनी मधुर आवाज में चूड़ियाँ बेचने की पुकार लगाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, लाल पीली और नीली चूड़ियाँ ले लो। अनीता की आवाज सुनकर एक औरत उसके पास आती है और कहती है, अरे वाह, चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी है बेटा, तो मुझे वो पीली वाली चूड़ियाँ दे दो। आंटी, ये हरी और लाल वाली आपके हाथ में बहुत अच्छी लगेगी, ये भी ले लेना। अच्छा ठीक है, ये भी पैक कर दो। ये लीजिए आंटी, आपकी चूड़ियाँ। हाँ हाँ लाओ, और ये लो तुम्हारे पैसे। इस तरह कुछ ही देर में अनीता सारी चूड़ियाँ बेच देती है और फिर अगले दिन सारे पैसे लेकर चूड़ियाँ बेचने वाले चाचा को दे देती है। चाचा अनीता से कहता है, शाबाश बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी बेच दी। आज तुम्हें मैं पूरी 100 चूड़ियों के सेट दूंगा और ये तुम्हारी मेहनत के पैसे। जी ठीक है चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अनीता चूड़ियाँ बेचने के लिए चली जाती है। उसका काम अब बहुत अच्छा होने लग गया था। एक दिन वो चूड़ियाँ बेचते बेचते गांव से शहर तक आ जाती है। उसे वहाँ एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। अनीता उस लड़की से कहती है, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? दीदी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। अच्छा बेटा, तुम क्या खाओगी? तुम्हें क्या पसंद है? दीदी, कुछ भी खिला दो जिससे पेट भर जाए। अनीता को उस छोटी बच्ची पर दया आ जाती है। वो उस बच्ची को अपने घर ले आती है और बच्ची से कहती है, अच्छा ये लो, खाना खा लो। वो बच्ची खाने को देखकर ही जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, जिसे देखकर अनीता दिल ही दिल में कहती है, बेचारी, पता नहीं इसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अच्छा बताओ, अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम मीनाक्षी है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे माता पिता कहाँ है और तुम कहाँ से आई हो? दीदी, मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता का बहुत सालों पहले देहांत हो गया था। मैं एक दुष्ट औरत की कैद में थी। वो मुझे बहुत मारती पीटती थी। मैंने वहाँ से निकलने की भी कोशिश की, मगर उसने मुझे कैद कर लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ। ओहो, उसने तुम पर कितना अत्याचार किया है। हाँ दीदी, अब मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। बेटा, तुम्हें उसके घर का पता मालूम है क्या? दीदी प्लीज, आप मुझे वहाँ मत भेजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। वो बहुत बुरी औरत है। प्लीज दीदी, प्लीज मुझे मत भेजिए वहाँ।
मीनाक्षी बेटा रो मत, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजती, मगर क्या तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगी क्या? दीदी पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? ताकि हम उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकें, फिर वो किसी और के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगी। तुम्हें बस बयान देना है, क्या तुम बयान दोगी? जी दीदी मैं बयान दे दूंगी। शाबाश, चलो चलते हैं। अनीता और मीनाक्षी दोनों पुलिस स्टेशन चली जाती है और उस औरत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। और जब पुलिस उस औरत को पकड़ने आती है तो वो अनीता से कहती है, तुमने मेरे साथ दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम खुद को तो बचाओ, जब तुम जेल की हवा खाओगी तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी, फिर किसी के साथ भी तुम बुरा व्यवहार नहीं करोगी। ले जाइए सर। पुलिस उस औरत को पकड़कर चली जाती है और अगले दिन अनीता मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी मैं चूड़ियां बेचने जा रही हूँ, तुमने सारे घर की देखभाल करनी है और स्कूल भी जाना है। मैं शाम को घर आऊंगी, अपना बहुत ध्यान रखना। ठीक है दीदी। इतना कहकर अनीता चूड़ियां बेचने के लिए चली जाती है। जाते जाते वो दूसरे गांव में जाने लगती है तो उसे एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता है। जब वो उस सुनसान रास्ते से जा रही थी तो उसके सामने वही औरत आ जाती है। उसके साथ उसकी कुछ दोस्तें भी थी, जिसे देखकर अनीता कहती है, तुम तो जेल में थी, तुम बाहर कैसे आ गई? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। चलो दोस्तों इसे मजा चखाएं। वो सभी औरतें मिलकर अनीता को उसकी चूड़ियों समेत कुएं में फेंक देती हैं। लगता है मर गई है। बाय बाय अनीता। उन्हें लगा कि अनीता मर गई है, मगर उसे कुएं की परी राधा बचा लेती है। जब अनीता बाहर आती है तो कहती है, आप कौन हैं? मैं कुएं की राधा परी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है। तुम्हें इस कुएं में किसने फेंका है? अनीता परी को सारी बात बता देती है तो परी कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, इस तरह से वो और भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, इसका कुछ करना होगा, तुम परेशान मत हो। राधा परी उस औरत को अपने जादू से एक बंदरिया बना देती है। मैंने उसे अपने जादू से बंदरिया बना दिया है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। परी की बात सुनने के बाद अनीता रोने लग जाती है। अब तुम्हें क्या हुआ है? उस औरत ने मेरे साथ मेरी चूड़ियां भी कुएं में फेंक दी थी, अब तो वो टूट गई होंगी, अब मैं क्या करूंगी? चूड़ी वाले चचा को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे काम भी नहीं देंगे। अनीता तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने खजाने में से कुछ सोना दे दूंगी जिसे तुम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकोगी। नहीं नहीं परी जी, मुझे आपसे सोना नहीं चाहिए, मैं तो बस मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। अनीता तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, तुम्हारे जैसे लोग कम ही इस दुनिया में पाए जाते हैं। अच्छा तुम्हारी जो चूड़ियां इस कुएं में गिरी हैं, उनके गिरने से ये कुआं अब जादुई चूड़ियों का कुआं बन गया है। अब तुम यहाँ से जितनी चाहो उतनी चूड़ियां निकाल सकती हो और अपनी एक बड़ी दुकान बना सकती हो। शुक्रिया परी जी। उसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। अनीता कुएं से चूड़ियां निकालकर अपनी बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है और मीनाक्षी का भी एक बड़े स्कूल में दाखिला करवा देती है। अनीता और मीनाक्षी अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।